के किस कोने की सफाई आज हमें करनी है, अगर इस बात का तय हम पहले से करके रख लेना तो हमारे सिर से ना कुछ बोझ कम हो जाएगा। हमारे सिर पे कई जिम्मेदारियों का बोझ नहीं रहेगा कि घर का ये कोना आज भी गंदा है जिसे हम क्लीन करना भूल गए हैं। या फिर आप उसका एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि इस महीने के इस दिन हम ये वाले कॉर्नर को पकड़ लेंगे तो हमारा ना घर की हर कोने की सफाई होती रहेगी। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप घर के एक कॉर्नर की सफाई पर डे में एक जगह को लेके आप क्लीन करते हैं, ट्रस्ट मी आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा और आप इवन आपके घर पे कोई भी गेस्ट आएगा ना, वो आपकी तारीफ़ ही करेगा कि आपका घर ना हमेशा चमचमाता रहता है। इसका कारण क्या है या इसका रीज़न क्या है, क्या आप मूल मंत्र अपनाते हैं? सो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं अपने घर के हर कोने को साफ़ सुथरा क्लीन रखना तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। सो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहां हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके काम को आसान बनाते हैं, इवन आपके घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। किचन में हर दिन में कम से कम 100 बार खुलने वाला एक एरिया ये होता है स्पैचुलास का ड्रॉअर, जिसको दिन में जाने कितनी बार हम हाथ लगाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला एरिया होता है। और इवन मैं आपको एक बात बताऊं, इस एरिया में डिक्लटर करना भी समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें खुद से नहीं पता होता कि कौन सा सामान कब कैसे यहाँ इकट्ठा होता चला जाता है और हमें समझ नहीं आता। अगर डेली में इसको खोल के देखते हैं तो ऐसा लगता है हर सामान काम का है, बट जब आप इसको क्लीन करने बैठोगे और थोड़ा सा डिक्लटर का मूड बनाकर इसको क्लीन करने बैठोगे ना, लिटरली आपको भी लगेगा कि माय गॉड, आपका आधे से ज़्यादा ड्रॉअर है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने इसको क्लीन करना शुरू किया, कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें से निकली हुई थी। इवन मैंने इसके अंदर ना एक पॉलीथीन भी बिछाई हुई है, आटे के कट्टे को कट करके छोटे छोटे पॉलीथीन के टुकड़े भी इसके अंदर लगाए हुए हैं। उसके बाद भी थोड़ी बहुत डस्ट और फूड पार्टिकल इसके अंदर चले गए थे। फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और सोचा कि इस ड्रॉअर को बाहर निकाल लूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये ड्रॉअर बाहर आया था। इवन मुझे इसमें अपने हस्बैंड की हेल्प भी लेनी पड़ी थी। इसके बाद दोनों पार्ट्स को अलग करके, काफ़ी ज़्यादा हैवी थे ये पार्ट्स, इनको अलग करने के बाद मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से और एक ये ब्रश मेरे पास रखा था, इससे पहले मैंने ड्राई डस्ट बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद भी फील हुआ था कि ड्राई डस्ट निकालने से कुछ नहीं होगा। आपके कॉर्नर में देख सकते हैं कुछ ना डस्ट इस पे जमा हो गई थी, तो उस डस्ट को निकालने के लिए मुझे फिर वही अपना सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ा था, जिससे ये किनारियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और उसको थोड़ा सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने जब रब करके निकाल दिया था तो काफ़ी कुछ ये साफ़ हो गया था। इसके बाद जो पॉलीथीन में इसमें बिछाने के लिए यूज़ करती हूँ ना, इनको भी मैंने अच्छे से वाइप आउट कर लिया था, जिससे ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएँ। कितना सारा सामान इसके अंदर से निकला था। तो ये एक बॉक्स है जिसमें मैं हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ, एक्स्ट्रा चम्मचें उठाकर रख देती हूँ जो समय समय पे काम आती रहती हैं। जब कभी भी यूज़ करना हो, कोई क्लिप्स हो या ये छोटी चम्मचें हैं जो मेरी दुआ छोटी थी तो यूज़ करती थी, या ट्रैवलिंग में मैं यूज़ करती थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ रबर बैंड लगा कर रख दी थी और एकदम प्रॉपर ये डब्बा रेडी कर दिया था। और जो सामान मुझे फेंकना था वो मैंने बाहर निकाल दिया। देखो आप, थोड़ा बहुत सामान तो निकल ही जाता है फेंकने का, तो जो मुझे लगा बिल्कुल मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो वो सामान मैंने इसमें डस्टबिन में फेंक दिया था, बिल्कुल थ्रो कर दिया था और एक डब्बा रेडी कर दिया था। इस डब्बे को मैं जहाँ भी रखती हूँ वो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस डब्बे को यहाँ रखा था। सामने ही रखा रहता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। ऐसी पॉलीथीन को बिछाने का फ़ायदा तो बहुत है। कभी भी आपको ना बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक बार वाइप कर दो एकदम सफ़ेद निकल आती हैं, कोई भी एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। और इवन चिकनी होती हैं तो इसकी वजह से ड्राई भी आप उसको झड़का देते हो ना, मतलब उसको निकाल देते हो ना, तो उसमें से कचरा आसानी से निकल जाता है। और आप देख रहे हो इतना, मतलब कितना साफ़ सुथरा हो गया है। स्टार्टिंग में कितना गंदा लग रहा था और ऐसा लग रहा सारी चीज़ें काम की है, बट उसमें से इतनी सारी चीज़ें निकल गई थी। बिल्कुल ये एरिया मेरा एकदम साफ़ हो गया था और देखने में भी इतना सुंदर लग रहा है। अब ये 1 महीने तक बिल्कुल क्लीन ना करूँ तो भी ये ऐसा कि ऐसा रहेगा। अब इसका नंबर फिर से 1 महीने बाद आएगा ना, तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ, मैंने ये सही किया, इसको क्लीन करने का डिसीजन जो लिया ना बिल्कुल सही था। अगर आप भी अब इसको क्लीन करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं या सोच रहे हैं नहीं काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आज अपने इस एरिया को क्लीन करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितना ज़्यादा डिक्लटर यहाँ से किया।
को क्लीन करने के बाद मैं वॉशरूम में गई तो मैंने देखा, देखो कपड़ों का कितना ज़्यादा लॉट लगा हुआ है। मैं फिंगर से ये बता रही हूँ कि बाथरूम में बास्केट रखने का कितना फ़ायदा है। अगर हम बास्केट नहीं रखेंगे तो ढेर सारे कपड़े देखो कि अपने बाथरूम में ऐसे बिखरे हुए दिखेंगे, जिससे हमारा बाथरूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहेगा। आधे कपड़े बास्केट में से निकले थे और आधे मैंने अपने बेडशीट चेंज किए थे, वो वाले बेडशीट थे, और किचन टावल वगैरह हैंड पोंछने की थी वो थी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसमें से बेडशीट और टावल अलग करते हैं और बचे हुए कपड़े सीधा फिर से वापस से मैं अपने इसी बास्केट में रख देती हूँ। जब दूसरी बार मैं लॉट लगाऊंगी ना मशीन में, तब इनको फिर से धो दूंगी, क्योंकि ये डेली के क्लॉथ्स हैं। सारे कपड़े रखने के बाद देखो ऐसा दिखने लगा बाथरूम। फिर मैं चली गई थी अपनी किचन में, जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो वो मैं वहाँ पे अपनी सारे बेडशीट और टॉवल डाल रही थी धोने के लिए। बट थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि देखो मशीन आधी थी। अभी इसको हम पूरा भर के डालेंगे तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है, हमारा वाटर भी कम लगता है, और इवन टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हमेशा मशीन को फुल करके ही चालू करें। किचन में एक ड्रॉर और भी है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रख पाती हूँ, बट मैंने ऐसे सामान को यूज़ किया है जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसको रखने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे हाथ कम जाता है और ये फ्रीक्वेंटली हम खोल नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ सामान अड़ जाता है। बट इसमें ऐसी कुछ स्पून्स है जो बहुत कम यूज़ करती हूँ, वो मैंने रख रखा है। बट सोचा है कुछ दिन बाद मैं इसको भी डीक्लटर करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा सामान इतने दिनों से पड़ा है जो यूज़ काम में नहीं आ रहा है। ये चम्मच है काम में नहीं आ रही, तो सोच रही हूँ किसी को दे दूँगी, जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेंगे, नहीं तो फिर वो बिन में ही जानी है। और जैसे कि ये सूप स्पून है, ये भी मेरे कभी काम में नहीं आई, जब से आई हैं तब से ऐसे की ऐसी रखी हुई है। तो समझ नहीं आ रहा है इन स्पून्स का भी क्या करना है, हो सकता है मैं इनको भी फेंक दूँ। तो सिर्फ यही दिखाने के लिए कि ये चीज़ें हमेशा हमारे पास रखी रहती हैं, काफ़ी दिनों चलती रख लेते हैं हम लोग, बट हमारे काम में नहीं आती हैं, तो वो हमारा जगह ही कवर कर रही होती हैं। उससे अच्छा है कि अपने घर को खाली करके अगर रखना है तो चीज़ों को थ्रो करें या किसी को दे दें। अगर वो किसी के काम में आती हैं तो उसको दे दें। और ये मैंने काफ़ी दिन पहले क्लीन किया था और आज भी मुझे इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस वही है कि डीक्लटर करने की अब मुझे इसकी ज़रूरत लगने लगी है। तो आप भी अपने घर के किसी एक कोने को अगर देखेंगे और ये सोचेंगे कि ये सामान हमने काफ़ी दिन से रखा हुआ है और ये हमारे कोई भी काम नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगी कि उस सामान को आप अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि 200 रुपये की चीज़ के लिए आप अपने घर के वो सामान पता नहीं साल भर बाद काम आए, 2 साल बाद या 4 साल बाद आए, हो सकता है आपके काम ही ना आए, बट आप उसको सालों साल रखे हुए, तो कोई मतलब नहीं है उस सामान को अपने घर में रखने का। आप हमेशा उसको डीक्लटर कर दीजिए, आपका घर साफ़ हो जाएगा, आपको स्पेस मिल जाएगा और सामान रखने के लिए। इवन आपको जो झिकझिक होती है, क्लीनिंग का एक टेंशन होता है, वो भी नहीं रहेगा। हाथों हाथ मैंने ये पास में काफ़ी डस्ट जमा हो गया था तो वो भी क्लीन कर दिया था। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ये वीडियो मैं नॉर्थहैम्पटन के एक छोटे शहर से शूट कर रही हूँ, और मेरा ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।